Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is programming language. कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से उसमें हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूनिक्स को डिस्कस किया था और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया था। ये हमारा कंप्यूटेशनल जो पेपर है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का जो पेपर है, उसकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन सिंबल्स को देखिए। इन सिंबल पर जितने भी ये स्क्रीन के ऊपर जो सिंबल लगे हुए हैं, ये सब क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दीज आर द लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। चलिए देख लेते हैं अब कंप्यूटर की किस टाइप की लैंग्वेज होती है, क्या क्या इसकी फीचर होती हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है भाई, आप एक बार मुझे ये बताइए। आप लोगों ने मशीन लैंग्वेज के बारे में सुना होगा कि मशीन लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है। और साथ में आपने ये भी सुना होगा कि जो आपका कंप्यूटर होता है, इसके अंदर एक C+ और C++ लैंग्वेज होती है। हॉटमेल भी एक लैंग्वेज होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आपकी C+ लैंग्वेज है, ये आपकी C हैशटैग लैंग्वेज है, ये सब की लैंग्वेज के पार्ट हैं। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेजेस which are used to develop different types of softwares which may be system software and application software। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेवलप करना, ठीक है। सिंपल सी बात है, लैंग्वेज का काम होता है कम्युनिकेशन में हेल्प करना। तो यहाँ पर भी जो आपकी लैंग्वेज है वो किस में हेल्प करने वाली है? कम्युनिकेशन में वो आपको हेल्प करने वाली है। सो ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस लाइक अवर नेचुरल लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का भी काम क्या है? इस लैंग्वेज का भी यहाँ पर काम रहेगा आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करना। जैसे हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, जैसे कि इंग्लिश है, हम एक दूसरे से बात करने में यूज़ करते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है उसे हम क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज का काम होगा वो भी कम्युनिकेशन का रहेगा। Similarly, programming languages are those languages which used to communicate with computers by giving set of instructions। अगर हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हम कुछ कमांड देते हैं कंप्यूटर को। जो कमांड हम देंगे वो लैंग्वेज के फॉर्म में होगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपके पास C लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज होती है, C++ होती है, C हैशटैग लैंग्वेज होती है। ये कुछ ही लैंग्वेज के टाइप हैं। जनरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 5 टाइप्स की आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इसमें आ जाएगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज, 4GL एंड नेचुरल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हम फर्स्ट जो टॉपिक बात करेंगे, जिसकी बात करेंगे, वो आपका रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज। कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ए हाई लेवल लैंग्वेज आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं? प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं। जनरली जो आपका प्रोग्राम है, जितने भी मोस्टली प्रोग्राम आप देखोगे, कुछ प्रोग्राम्स को हम इस यूनिट में भी डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को लिखते हैं। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना मशीन लेवल लैंग्वेज से ज़्यादा ये इजी होता है, कंप्यूटर उसको इजीली रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। इसके एग्जांपल आपके हो जाएंगे C++ और जावा, जावे। एडवांटेज, हाई लेवल लैंग्वेज की क्या एडवांटेज हैं? इसके एडवांटेज ये है कि इसको लिखने के लिए आपको सिंपल इंग्लिश का यूज करना पड़ता है। मशीन से ये इंडिपेंडेंट होती है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नॉलेज की भी इसमें आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। इट रिक्वायर्ड लेस टाइम
प्रोग्राम को कोड करने के लिए यहाँ पर कम टाइम की आपको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जो आपके प्रोग्राम है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं, किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट अपने पास आता है इसके डिसएडवांटेज। अब जो ये लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कंप्यूटर इस वाली लैंग्वेज को। कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे होते हैं जिसको लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या जिसका काम कौन करता है, कंपाइलर। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये वाली लैंग्वेज है जिसमें हम सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, जो कि आपका नाम क्या था इसका, हाई लेवल लैंग्वेज, ये कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर इसको इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उनको मशीन कोड की रिक्वायरमेंट होती है। और इसलिए जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको पहले कंपाइलर की हेल्प से किसमें कन्वर्ट किया जाता है, मशीन कोड्स के अंदर। इसके अंदर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है ये थोड़ा सा स्लो होता है मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में। कन्वर्जन टाइम भी स्लो रहता है असेंबल लैंग्वेज के कंपैरिजन में। सेकंड हमारे पास आता है मशीन लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट हमारा हाई लेवल लैंग्वेज था, अब क्या आ गया, मशीन लेवल लैंग्वेज। ए मशीन लेवल लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोड which are directly understood by computer without help of any translator. It is combination of 0 and 1. देखिए जो आपका कंप्यूटर है वो केवल मशीन लेवल की, मशीन की जो लैंग्वेज होती है उसी को ये रीड कर सकता है। और जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है इसमें सिर्फ दो ही कोड यूज होते हैं, एक तो 0 और एक 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो कंप्यूटर उसको बिल्कुल आसानी से समझ लेगा, कोई ट्रांसलेटर कोई कंपाइलर की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एडवांटेज, मशीन कोड में लिखोगे तो आप, मैंने बताया कि दो ही लेटर यूज करोगे, या तो 0 या फिर 1, इसका मतलब इसको ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में ये फास्ट होती है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करना ये डिफिकल्ट होती है, और प्रोग्राम को डेवलप करना भी इस लैंग्वेज में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब हमें समझ में ही नहीं आएगी तो हम उसको प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और साथ में इसको समझने के लिए कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर है उसका नॉलेज होना भी हमें ज़रूरी है। साथ में इसके अंदर डिबगिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी डिफिकल्ट होती है। फिर आती है अपनी थर्ड लैंग्वेज, दैट इज असेंबल लैंग्वेज। असेंबल लैंग्वेज क्या होती है, देखिए भाई, असेंबल लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं। असेंबल लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। जो निमोनिक्स कोड को यूज करता है इंस्ट्रक्शन के लिए, किसको यूज करता है, निमोनिक कोड्स को। द लैंग्वेज विच यूजेस द निमोनिक्स कोड एंड सिंबल टू डेवलप एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबल लैंग्वेज। तो यहाँ पर डेफिनेशन रहेगी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो किसका यूज करती है, निमोनिक्स का यूज करती है, किसके लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए, उस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, असेंबल लैंग्वेज। A language which uses the mnemonics code and symbol to develop any program is called assemble language. Assemble language में कुछ जो mnemonics होते हैं वो, जैसे कि एडिशन के लिए हम एड लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम SUB लिखते हैं, मल्टीप्लाई के लिए हम MUL लिखते हैं, और लोड एक्यूमुलेटर लिखना है जैसे तो हम क्या लिख देंगे, LDA। तो ये कुछ निमोनिक्स हैं जो कि असेंबल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखने के लिए यूज करते हैं। इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, असेंबल लैंग्वेज को। नेक्स्ट बात आती है कि आपके जो असेंबल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस में देखिए, मशीन जो कोड होता है उसके कंपैरिजन में ये लेस टाइम को कंज्यूम करती है। कोडिंग यहाँ पर फास्टर होती है। कोडिंग क्या होती है, फास्टर। मशीन कोड के बजाय इस कोड को लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम एक तो लिखे एडिशन, ये देख लीजिए ना, और एक लिखे सिर्फ ऐड, तो फर्क हो गया ना दोनों में। तो निमोनिक्स यूज करने से आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, प्रोग्राम जो है उसमें जो टाइम लगता है वो कम हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो जो ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, जो कि असेंबली लैंग्वेज है, ये एक मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है।
इसके लिए आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर की नॉलेज होना जरूरी है। साथ में ये जो लैंग्वेज होती है ये डायरेक्ट हार्डवेयर को रीड नहीं कर पाती, इसलिए हमें ट्रांसलेटर और असेंबलर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आपकी आती है 4GL लैंग्वेज। 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन, L4 लैंग्वेज। 4GL का मतलब है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये जो लैंग्वेज होती है 4GL, इसका यूज होता है फाइल और फोल्डर की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि आपके पास SQL है, क्वारकल है, ये सब 4GL के एग्जाम्पल हैं। एडवांटेज की बात करें तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है 4GL को यूज करके, वो यूजर फ्रेंडली होता है, इजी होता है प्रोग्राम को लिख पाना, किसी कमांड, कोई स्पेशल कमांड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज का। तो जो ये आपका 4GL लैंग्वेज, इसके अंदर प्रोग्राम काफी स्लो चलता है क्योंकि साइज काफी बड़ा होता है इसका। अब साइज बड़ा है, स्लो चलता है, तो टाइम भी इसको ज़्यादा चाहिएगा इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, और पावरफुल ट्रांसलेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। लास्ट जो टाइप है, फिफ्थ जो टाइप थी, वो हमारी थी नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज जो होती है उसको देखिए क्या होती है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का यूज किया जाता है जो आपका कंप्यूटर सिस्टम और दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे देखिए, दिस लैंग्वेज इज मोस्टली यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस लैंग्वेज इज मोस्ट इजी फॉर this language is most easy for user to give the instructions to the computer like English, नेपाली। तो नेचुरल लैंग्वेज क्या है? जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर सिस्टम और अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है। ये इजी होती है क्योंकि इसमें कंप्यूटर इंग्लिश जैसी भाषा में ही बात कर लेता है। डिस्क डिफ्रेजेंटमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। डिस्क क्लीनर आपको पता ही है, जो आपकी टेम्परेरी जो फाइल्स होती हैं उसको रिमूव करने के लिए हम डिस्क क्लीनर का यूज करते हैं। डिस्क क्लीनर जो डिस्क को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा।